लीप के बाद फूटा रेणुका का गुस्सा। लक्ष्य को देखकर आई सचिन के बचपन की याद, घर से निकालेगी बाहर। स्टार प्लस के मशहूर शो उड़ने की आशा में 7 साल के लंबे लीप के बाद अब देशमुख हाउस के भीतर नफरत और गुस्से की एक ऐसी नई दीवार खड़ी होने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम आपको उस बड़े ड्रामे की अंदरूनी कहानी बताने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में हर एक दर्शक को हैरान करने वाली है। कहानी में इस समय जो सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है वो है छोटे से लक्ष्य का बदला हुआ अंदाज। लक्ष्य इस समय मुंबई में रेणुका और परेश के साथ देशमुख हाउस में रह रहा है। वैसे तो पूरा परिवार और खुद रेणुका उसे तेजस और रोशनी का बेटा मानकर पाल रहे हैं, लेकिन हकीकत का वो खौफनाक पन्ना अभी भी सबसे छुपा हुआ है। सालों पहले अस्पताल में रोशनी और मंदिरा ने मिलकर जो घिनौनी साजिश रची थी, उसकी वजह से साइली और सचिन का सगा बेटा आज तेजस और रोशनी का बनकर इस घर में रह रहा है। खून का रिश्ता कितना भी छुपाया जाए, वो कभी ना कभी अपने रंग दिखा ही देता है। यही वजह है कि लक्ष्य के भीतर बिल्कुल अपने असली पिता सचिन जैसा ही गुस्सा, वही बेबाकी और वही बेखौफ अंदाज कूट कूट कर भरा हुआ है। अब यही बात देशमुख हाउस में एक नए बवंडर को जन्म दे चुकी है। रेणुका, जो हमेशा से सचिन को अपने परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ और कलंक समझती आई है, वो अब लक्ष्य की हरकतों को देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगी है। लक्ष्य जब भी घर में गुस्सा करता है, बिना डरे अपनी बात रखता है या अपनी जिद पर अड़ जाता है, तो रेणुका की आंखों के सामने सचिन का वो पुराना पास्ट और उसका बचपन तैरने लगता है। रेणुका को ऐसा लगने लगा है कि तेजस का बेटा होने के बावजूद लक्ष्य के संस्कार और उसकी आदतें आखिर उस नाकारा सचिन से कैसे मिल रही हैं। रेणुका को लक्ष्य के उठने बैठने, उसके बात करने के तरीके और उसके बेपरवाह अंदाज में सिर्फ और सिर्फ सचिन की छवि दिखाई देती है। इसी वजह से रेणुका के दिल में लक्ष्य को लेकर जो प्यार था वो अब धीरे धीरे नफरत में तब्दील होने लगा है। रेणुका को लगता है कि अगर लक्ष्य इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वो बड़ा होकर बिल्कुल सचिन तरह गुस्सैल और बिगड़ैल इंसान बनेगा, जो इस पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगा। घर के भीतर रेणुका का यह बदला हुआ रूप देखकर पापा परेश पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। परेश हमेशा से बच्चों से बेहद प्यार करते आए हैं और जब वो देखते हैं कि रेणुका बात बात पर लक्ष्य को डांटती है, उसे कोसती है और उस पर चिल्लाती है, तो परेश का दिल टूट जाता है। परेश रेणुका को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अभी छोटा है और उसकी गलतियों पर इस तरह नफरत जताना सही नहीं है, लेकिन रेणुका के दिमाग पर तो सिर्फ अतीत का गुस्सा सवार है। वो परेश की एक बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच तेजस और रोशनी भी इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने में लग गए हैं। रोशनी को अच्छी तरह पता है कि लक्ष्य उसका सगा बेटा नहीं है, क्योंकि अस्पताल में मंदिरा के साथ मिलकर उसने खुद बच्चा बदला था। रोशनी को डर है कि अगर लक्ष्य की इन हरकतों की वजह से रेणुका ने कोई बड़ी छानबीन शुरू कर दी या सच के करीब पहुंचने की कोशिश की, तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अपनी गर्दन बचाने के लिए रोशनी अब रेणुका के कान और ज़्यादा भरना शुरू कर चुकी है। रोशनी रेणुका से कहती है कि लक्ष्य पर किसी बुरी संगत का असर हो रहा है और वो जानबूझकर दादी की बात नहीं मानता। तेजस भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए लक्ष्य को घर से दूर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेजने की बात उठाने लगा है, ताकि उसे रोज़ रोज़ की इस किचकिच से छुटकारा मिल सके। इस पूरे पारिवारिक घमासान के बीच सचिन का छोटा भाई आकाश और उसकी पत्नी रिया भी अब शांत नहीं बैठने वाले हैं। आकाश और रिया का अपना एक प्यारा बेटा है जिसका नाम आर्या है। आर्या और लक्ष्य के बीच भले ही बच्चों वाली लड़ाइयाँ होती रहती हों, लेकिन रिया एक माँ होने के नाते है कि रेणुका और रोशनी मिलकर लक्ष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। रिया को यह देखकर बेहद अजीब लगता है कि रोशनी अपने खुद के बेटे के लिए इतनी और कैसे वो उसे घर से बाहर निकालने की तेजस की योजना का समर्थन कर रही है। रिया अपनी यह शंका आकाश के सामने रखती है। आकाश भी अपनी पत्नी की बात से पूरी तरह सहमत है कि लक्ष्य के साथ इस घर में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आकाश अब खुलकर अपनी माँ रेणुका और भाई तेजस के सामने खड़ा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि जब तक वो इस घर में है, लक्ष्य को इस तरह प्रताड़ित नहीं होने देगा। इस बात को लेकर आकाश और तेजस के बीच भयंकर बहस देखने को मिलने वाली है, जिससे भाइयों के रिश्ते में भी एक बड़ी दरार आ जाएगी। उधर गणपति पुले की शांत वादियों में सचिन और साइली अपनी लाडली बेटी पंखुड़ी के साथ एक नई शुरुआत कर चुके हैं। वो इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि मुंबई में उनका अपना सगा खून किस कदर नफरत की आग में झुलस रहा है। साइली जब भी अपनी बेटी पंखुड़ी को देखती है, उसे अपने उस बेटे की याद जरूर आती है जो अस्पताल में उससे दूर हो गया था। साइली का माँ का दिल अनजाने में ही सही लक्ष्य के लिए तड़प उठता है। आने वाले एपिसोड्स में जब रेणुका का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर देगा और वो लक्ष्य को सचमुच घर से बाहर निकालने का फैसला कर लेगी,
तब कहानी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आएगा। आकाश और रिया तुरंत इसकी खबर गणपतिपुले में सचिन और साइसली को देंगे। जैसे ही सायली को पता चलेगा कि मासूम लक्ष्य को उसकी दादी और माँ मिलकर घर से बाहर फेंक रही है, सायली का ममता भरा रूप जाग उठेगा। वो अपनी बेटी पंखुड़ी को साथ लेकर सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। सायली का मुंबई वापस आना और देशमुख हाउस के दरवाजे पर आकर खड़े होना तेजस और रोशनी की रातों की नींद उड़ाने वाला है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब सायली इस घर में कदम रखेगी तो कैसे वो आकाश और रिया की मदद से रोशनी और मंदिरा के उस पुराने अस्पताल वाले पाप का पर्दाफाश करेगी और अपने बेटे लक्ष्य को रेणुका की इस नफरत से हमेशा के लिए आज़ाद कराएगी।